नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। उससे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और पास्ट नॉलेज। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन जो हमें मिला है, जो पास्ट नॉलेज के आधार पर, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, चाहे किसी भी पुरानी चीज हो, ठीक है, हिस्टोरिकल, या फिर चाहे कोई एपिक हो, रामायण, महाभारत, ठीक है, या कोई रिलीजियस किताब में लिखा हो। सो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जिसका रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। वी डजंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट, दैट वाज नोन एज प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है? जिसका रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, अवेलेबल है, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। तो हम उस चीज के बारे में बात करें जिसका रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं। हम एक प्रिडिक्शन के आधार पर, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है मिली है हमें, जो इन्वेस्टिगेशन पे मिली है, जो मतलब इंक्वायरी, पास्ट नॉलेज, रिलीजियस किताब, एपिक, ये सब से जो हमें मिला है, उसी को आधार करके हमने जो पढ़ा है, दैट वाज प्री हिस्ट्री। So history is broadly that can be divided into three stages. You can see it here. You can see here. Key one is that is prehistory, one is proto-history, and one is history. So यहाँ पर तीनों को डिटेल में समझते हैं। देखो, ये प्री हिस्ट्री है। तो प्री हिस्ट्री में जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं, उस टाइम में ह्यूमन बींग सिविलाइज्ड भी नहीं थे, और जितने भी आधार हमारे पास है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से ही हमारे पास है, उसका कोई ऑथेंटिक या कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। राइट, दिस इज नोन एज प्री हिस्ट्री। हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या है? जिसका रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है। यहाँ पर जो है इंसान जो है सिविलाइज्ड हो गया था, सभ्य हो गया था, एक सिविलाइजेशन, एक सोसाइटी में रहता था। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में इंसान सिविलाइज्ड है। राइट, तो उसी के बीच में देखो, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री पीरियड के बीच में प्रोटो हिस्ट्री भी एक पीरियड है, जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं उसको। यहाँ पर भी कुछ रिटन डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उसको मानव इतिहास में अब तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिला है, मिला तो है स्क्रिप्ट, रिटन डॉक्यूमेंट है भी हमारे पास, बट हमने उसको पढ़ नहीं पाया है। अगर हमने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है, उसी के आधार पर ही हमने इस इतिहास लिखा है। अगर किसी दिन 100% कोई उसको पढ़ पाए, तो शायद इतिहास कुछ अलग हो सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बट कुछ ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं जो अब तक जो है वो हम नहीं पढ़ पाए। राइट, सो दैट इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। राइट, अब देखिए प्री हिस्ट्री में जैसे कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल चीजें, ठीक है, जैसे कि पॉटरीज है, आर्टिफैक्ट्स है, मेटल इम्प्लीमेंट्स है, स्टोन टूल्स है, ये सब आप देख सकते हो। उसी को आधार बना के ही हम लोग ये करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, देख सकते हो, ये है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है। अब तक मानव इतिहास ने उसको नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, अब देखो, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सभ्यता का जो उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, कौन कौन सा स्टेज से हुआ था, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरियन अलग अलग लिखे हैं और डिफरेंट किताब में भी अलग अलग है। लेकिन हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, तो हमें फोकस्ड होना पड़ेगा, टू द पॉइंट और ऑथेंटिक चीजें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू द पॉइंट और ऑथेंटिक चीजें मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, इसलिए फॉलो करते रहना, देखते रहना। तो यहाँ पर देखो, मैं सिंपल तरीके से, बहुत कंफ्यूजन होगा अलग अलग किताब में पढ़ोगे, तो मैं सिंपल तरीके से उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए सिविलाइजेशन का, देखो सिंपल से पहला स्टेज में क्या है, स्टोन एज है। स्टोन एज के बाद कौन सा एज आता है? चालकोलोथिक एज। और चालकोलोथिक एज के बाद कौन सा एज आता है बच्चों? आयरन एज आता है। ठीक है, ये सब साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर लिखते रहिए। ठीक है, और मैं पूरा ये टोटल हिस्ट्री का सीरीज लाऊंगा, और बाकी सब उसके साथ साथ अलग अलग सीरीज भी आएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी एज वेल। ठीक है, सो देखिए, तो स्टोन एज है, उसके बाद जो है चालकोलोथिक एज है, और उसके बाद जो है आयरन एज है। राइट,
और अब ये स्टोन एज को देखिए, ये स्टोन एज जो है 3 भाग में डिवाइड है बेटा। क्या-क्या है? एक है ओल्ड स्टोन एज है, एक है मिडल स्टोन एज है और एक है न्यू स्टोन एज है। और ओल्ड स्टोन एज को ही कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। ठीक है? अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये लिथिक का मतलब होता है स्टोन, राइट? लिथिक, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो हर एक में लिथिक लिखा, देखो यहाँ पर पेलियोलिथिक, यहाँ पर मेसोलिथिक, यहाँ पर लिथिक, मतलब ये तीनों स्टोन एज ही है, स्टोन ही कहा जाता है। ठीक है, राइट? तो ये है ओल्ड स्टोन एज इज नोन एज पेलियोलिथिक, मिडिल स्टोन एज इज नोन एज मेसोलिथिक और न्यू स्टोन एज इज नोन एज न्यूलिथिक एज। ठीक है? उसके बाद देखिए, अगर मैं स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड करूं, देखो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक हो गया। और अगेन ये जो ओल्ड स्टोन एज है, पेलियोलिथिक एज है, उसको ब्रॉडली अगेन, क्योंकि ये तीनों में से सबसे ज्यादा टाइम जो लिया है वो ओल्ड पेलियोलिथिक एज है, मतलब ओल्ड स्टोन एज है या पेलियोलिथिक एज है। ठीक है? तो उसको भी अगेन 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है? जिसमें से अर्ली पेलियोलिथिक एज, जिसमें से मिडिल पेलियोलिथिक एज और जिसमें से अपर पेलियोलिथिक एज। तो ये हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ये हर एक चीज हम लोग जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ब्रॉडली फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स। देखो, स्टोन एज, चारकोलिथिक एज, आयरन एज। देन स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: ओल्ड स्टोन एज, that is paleolithic; middle stone age, that is mesolithic; and new stone age, that is neolithic, right? And again, old stone age is divided into three parts: early paleolithic or paleolithic age, or old stone age is divided into three parts, that is early paleolithic, middle paleolithic और upper paleolithic. ठीक है? ये सबसे important slide है, you can take screenshot of these things, right? ठीक। अब समझते हैं उनका ईयर को लेके। ईयर को लेके भी कंफ्यूजन है अलग अलग किताब में, मैं उसको बहुत सिंपल कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है? तो पेलियोलिथिक पीरियड जो ओल्ड स्टोन एज है 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है। उसके बाद जो है मेसोलिथिक पीरियड जो है, जिसको कहा जाता है लेट स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक है। उसके बाद जो है न्यूलिथिक पीरियड है, न्यू स्टोन एज है, 6,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक है। उसके बाद जो है चालकोलिथिक पीरियड, अगर मैं बात करूं, जिसको स्टोन और कॉपर एज कहा गया है, 3,000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है। और उसके बाद आयरन एज जो है 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक है, राइट? तो ये देख सकते हो आप थोड़ा बहुत। ठीक है? लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, रफली जो मैंने अभी बताया था वही चीजें हैं। ठीक है? तो जो ह्यूमन रिमेन्स एसोसिएटेड विद द स्टोन टूल्स have been dated in the East Africa as well as the as early as the 3.5 million year ago. एंड उसके साथ साथ देखो, ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था इन इंडिया 5 लाख ईयर एगो, पहले ही स्टार्ट हुआ था ह्यूमन एक्टिविटीज इन इंडिया, 5 लाख ईयर एगो ही स्टार्ट हुआ था। और द मॉडर्न ह्यूमन बींग्स मीन्स होमोसेपियंस फर्स्ट अपेयर इन द अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज में पूरा ह्यूमन शेप, जो आज के डेट में जो ह्यूमन शेप है, जिसको होमोसेपियन भी कहा जाता है, ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है? और वैसे तो मैं एक बता दूं, ठीक है, पेलियोलिथिक पीरियड कोइंसाइड विद द प्लेस्टोसिन पीरियड, आइस पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं आइस पीरियड कहते हैं, आइस पीरियड कहते हैं। ठीक है? तो वो मिलता जुलता, उसी टाइम को उस टाइम पे मिलता जुलता है, सिमिलर एज है, कह सकते हैं। ठीक है? अब देखो, रॉबर्ट ब्रूस फुटे वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, who is considered to be the father of the pre-archaeologist in India. Reason behind that क्या है कि 1863 में उन्होंने तमिलनाडु में, देखिए उन्होंने 1863 में उन्होंने तमिलनाडु में, ये जगह है पल्लवरम, जहां पर जो है पल्लवरम इंडेक्स उन्होंने खोज किया था। सो पहला पर्सन जो 1863 में किए थे, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुटे को जो है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है इन इंडिया। ठीक है? और ये देख सकते हो, और ब्रॉडली इतना इतना जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों का प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में देखो, आप देख सकते हो लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक है, ये सब अलग अलग एज है। ब्रोंज एज है, आयरन एज है, मिडिल एज है, मॉडर्न एज है, ये अलग अलग एज है, राइट?
इतना जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्लियर है। तो अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी चल रहा है। हाँ, और एक चीज देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत इतिहास का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। अब अलग अलग सोर्स से आया था। एक है नॉन लिटरेरी सोर्सेस है, एक है लिटरेरी सोर्सेस है, और एक है सेकुलर लिटरेचर है। तो नॉन लिटरेरी सोर्स में आप देख सकते हो जैसे कि आर्कियोलॉजी है, मटेरियल्स है, और मटेरियल रिमेन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, फॉरेन, तो ये सब जो है नॉन लिटरेरी सोर्सेस है। कॉइन हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो सकता है, समझ रहे हो। दिस आर द नॉन लिटरेरी सोर्सेस, राइट। देन उसके बाद देखिए लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज में आप रिलीजियस किताब ले लीजिए, महाभारत, रामायण, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, जैन रिलीजियस टेक्स्ट है, ये सब से। उसके साथ साथ जो है सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर मतलब धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, लिटरेरी वर्क, ये सब कालिदास, राजतरंगिणी, ठीक है, संगम लिटरेचर, ये सब से है, दैट इज सेकुलर लिटरेचर, राइट। सो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, राइट। तो ये था बच्चों आज के लिए, एक तरफ से हिस्ट्री का एक तरफ से इंट्रोडक्शन था। एंड ये नॉर्मली मैं टीच करता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके साथ साथ ऑप्शनल पॉबेड एंड हिस्ट्री। तो आपको ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं बता दूं, ये हमारा ऐप है एग्जाम कैंपस, प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर फ्री वीडियो भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ हम लोग जो है हर सेगमेंट पे, हर टॉपिक पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ पॉबेड और हिस्ट्री का ऑप्शनल भी है, एनसीईआरटी फाउंडेशन भी है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको हर तरह का फैसिलिटीज मिलेगा। और प्यारे बच्चों, बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किए हो तो। ऐसे मजेदार वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, मैं आपको लाता रहूंगा शॉर्ट शॉर्ट तरीके से, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और जल्दी से आपका क्लियर भी हो जाए, ठीक है। लेकिन जिस दिन वीडियो आ रहा है उस दिन ही उसको देख के नोट बनाते चलिए। ऐसा मत बनाए कि यार कल देख लेंगे, ठीक है, आज मूवी देख लेते हैं। बेटा कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। जो करना है अभी करना है, नाउ करना है, गॉट इट। सो बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है, बार बार। जो नॉर्मली दूसरे फैकल्टी इतना कंटेंट पढ़ाने के लिए आधा घंटा 45 मिनट लेते हैं, मैं उसको 5-6 मिनट में कवर करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको बहुत सारा चीजें जो है रिप्रेजेंट करके दे दूँ। ये मेरा कोशिश है। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।